आइए दोस्तों देखते हैं राजू और जलपरी का दूसरा पार्ट। अगले रोज तुलुए आफताब से ज्यादा उसे गुरूब आफताब का इंतजार था। सारा दिन वो इसी ख्याल में डूबा रहा कि वो खूबसूरत हंसी किसकी थी, समंदर में थी या रेत पर। उस रोज मछली पकड़ने में उसका और भी दिल ना लगा और एक भी मछली उसके हाथ ना आई। इसीलिए वो घर भी नहीं गया और समंदर के किनारे बैठा सोचता रहा, यहाँ तक कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचकर डूब गया। हालांकि उसे सुर्ख आसमान और उस पे कहीं कहीं सफ़ेद बादलों के सुर्ख होते हुए किनारे हमेशा हसीन लगते थे, मगर आज उसे बढ़ते हुए अंधेरे का इंतज़ार था। जैसे ही समुंदर और चारों तरफ का माहौल सुरमई हुआ, राजू ने उस जगह आंखें जमा ली जहां से उसे हंसी सुनाई दी थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि लंबे लंबे बालों वाली एक प्यारी सी लड़की पानी से उभरी। राजू उसे देखते ही रह गया। उसने इतनी हसीन सूरत कभी न देखी थी। वो दबे पांव चलता हुआ उसके करीब पहुंचा और उससे पूछा, तुम कौन हो? पहले तो लड़की घबराई, फिर आहिस्ता से बोली, जलपरी। तुम कहाँ रहती हो? समंदर में। तुम कौन हो? मैं राजू, सामने वाले गांव में रहता हूँ, लेकिन तुम्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, अब मैं ऊपर कम ही आती हूँ। पहले मैं हर रोज तुम्हारी दुनिया की सैर करने यहाँ आया करती थी। अब क्यों नहीं आती? इसलिए कि मुझे पानी में खड़े हुए इन जहाज़ों से डर लगता है। बस अब तो मैं कभी कभी ऊपर किनारे पर आती हूँ और जब भी आती हूँ तुम मुझे चुपचाप बैठे दिखाई देते हो। तुम अपने ख्यालात में इतने गुम होते हो कि तुम मुझे कभी नहीं देखते। क्या देखते रहते हो तुम इतने मगन होकर? मैं कई सालों से सूरज का निकलना और डूबना देख रहा हूँ और यह हसीन मंजर मुझे इतना पसंद है कि मैं उसमें डूब जाता हूँ और मुझे किसी चीज़ का होश नहीं रहता। क्या तुम्हारी दुनिया के लोग भी ये मंजर देखने आते हैं? नहीं, और कोई नहीं आता। वो सब तो मछलियां पकड़ने में लगे रहते हैं। राजू जलपरी को अपने गांव के बारे में बताने लगा। अंधेरा बढ़ने लगा तो जलपरी ने अगले दिन आने का वादा किया। राजू ने कहा, अपना नाम तो बताती जाओ। जलपरी ने गोता लगाते हुए कहा, बीना, और नजरों से गायब हो गई। राजू देर तक उन लहरों को देखता रहा जहां बीना गई थी। उसे बीना बहुत अच्छी लगी थी। बीना और राजू अक्सर मिलते। राजू बीना को अपनी दुनिया की और बीना राजू को अपनी दुनिया की बातें बताती। एक रोज राजू ने बीना से पूछा, क्या तुम मेरे घर चलोगी? बीना ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती क्योंकि मैं खुशकी पे नहीं रह सकती। राजू ने फिर दूसरा सवाल किया, क्या मैं तुम्हारे घर जा सकता हूँ? बीना ने कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। राजू खुशी खुशी बीना के हाथ पकड़कर समंदर में कूद गया। नीचे जाकर उसने जो कुछ देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रंग बिरंगी मछलियां, कुछ इतनी बड़ी कि जितना बड़ा उसका घर भी ना था और कुछ इतनी छोटी कि उसकी मुट्ठी में आ जाए। तरह तरह की लहराती हुई घास, झाड़ियां और चट्टानें, कोई सुर्ख, कोई हरी और कोई जर्द। जब बीना ने उसे मुख्तलिफ किस्म की कोड़ियां, घोंगे, सिपियां और मोती दिखाए तो वह हैरान रह गया। थोड़ी देर तक तो वो बीना के साथ पानी की सैर करता रहा, फिर उसे ऊपर आना पड़ा। ना तो बीना उसकी दुनिया में रह सकती थी और ना वो बीना की दुनिया में। अब करें भी तो क्या करें? वो बहुत दिनों तक सोचते रहे। फिर आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना दूर समंदर में कोई जगह तलाश करें। यह सोचकर राजू ने अपनी छोटी सी कश्ती चलाना शुरू कर दी और बीना उसके साथ साथ तैरती हुई चली। बहुत दूर निकल आए तो उन्हें एक छोटा सा जजीरा मिला जहां रंग बिरंगी चिड़िया, तितलियां, सुरीली आवाजों वाले परिंदे और बेशुमार खूबसूरत फूल थे। बीना और राजू जजीरे पे चले आए। दोनों सुबह शाम सूरज को उभरते और डूबते देखते और बहुत खुश होते। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें
اور اس طرح کی اور نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس